माई सेल्फ नीरज पटेल। हम इस वीडियो लेक्चर में इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट में यूज़ होने वाले अलग अलग ड्राइंग इक्विपमेंट के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे ड्राइंग बोर्ड के बारे में। आपको जो बोर्ड दिख रहा है वो हाफ इम्पेरियल साइज़ का ड्राइंग बोर्ड है, जिसमें दाईं ओर ये जो आपको दिख रहा है वो बोर्ड की वर्किंग एज है। इस तो आप वर्किंग एज बोल सकते हैं। ये सिर्फ एक साइड ही होगी, बोर्ड के दूसरी किसी साइड में ऐसी वर्किंग एज आपको नहीं दिखेंगी। तो इस वर्किंग एज को आपको लेफ़्ट साइड रखना है, ठीक है। इस बोर्ड के ऊपर पेपर फिक्स करना है। तो पेपर को फिक्स करने के लिए ऐसी क्लिप्स यूज़ होती है। तो पेपर को इस ड्राइंग बोर्ड पे रख के उस पेपर को हम इस क्लिप के माध्यम से फिक्स कर सकते हैं। जब हम ड्राइंग ड्रॉ करते हैं तब पेपर को जो है वो हिलना नहीं चाहिए, इसलिए पेपर को फिक्स करने के लिए हम एक क्लिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन हम डिस्कस करेंगे पेंसिल के बारे में। आपको जो ये पेंसिल दिख रही है वो पुश पेंसिल है। अगर हम इसको पुश करेंगे तो आपको पेंसिल में से लीड जो है वो बाहर निकलती दिखाई दे रही है। तो ये पुश पेंसिल जो है वो 0.5 mm डायमीटर की है। तो इस सब्जेक्ट में हम 0.5 mm डायमीटर की पुश पेंसिल का यूज़ करेंगे। देन अच्छी क्वालिटी का इरेज़र हम यूज़ करेंगे, ठीक है। देन रेडियस और सर्कल्स ड्रॉ करने के लिए हम जो इस्तेमाल करेंगे वो है कंपास। तो ये जो कंपास है वो भी पुश टाइप का है। अगर हम इसको पुश करेंगे तो उसके अंदर से आपको लीड बाहर आती नज़र आती है। ये भी 0.5 mm डायमीटर की लीड का कंपास है। देन एक और इक्विपमेंट है जिसका नाम है टी स्क्वायर। तो ये जो इक्विपमेंट है उसको टी स्क्वायर बोलते हैं। ये टी स्क्वायर है वो पूरी बोर्ड की लंबाई तक का होता है। इस टी स्क्वायर को हम डिसअसेंबल और असेंबल भी कर सकते हैं। ये डिसअसेंबल किया गया है नाउ। अब अगर हम इसको असेंबल करें तो इसका जो शेप होगा वो टी जैसा हो जाएगा। तो इसे हम ऐसे फिक्स करके हम इसको टी का शेप दे सकते हैं। और ये जो ब्लैक कलर का जो पार्ट है उसको टी स्क्वायर का हेड बोलते हैं, और ये जो येलो कलर का जो पार्ट है उसको टी स्क्वायर की ब्लेड बोलते हैं। इस टी स्क्वायर को हमें ड्राइंग बोर्ड पर रखना है। ये टी स्क्वायर का हेड जो है वो वर्किंग एज से गाइड होगा, और हमें टी स्क्वायर को इस तरह बोर्ड पर रखना है। और इस टी स्क्वायर को ड्राइंग बोर्ड पे अप एंड डाउन मूव करना है। जब हम मूव करें तब आपको खास ध्यान रखना है कि ये टी स्क्वायर का जो हेड है जो है वो इस वर्किंग एज से टच हो। अगर वो थोड़ा सा भी टेढ़ा रहेगा तो हमारी जो लाइंस जो है वो टेढ़ी जाएगी। इसलिए आपको वो एश्योरेंस रखना है कि जो टी स्क्वायर का हेड जो है वो ड्राइंग बोर्ड की जो वर्किंग एज है इसको टच करे, और इसको हम अप एंड डाउन कर सकते हैं। इसको अप एंड डाउन करके हम ड्राइंग शीट में किसी भी एरिया में हॉरिजॉन्टल लाइन डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं। मैं आपको डेमो करके दिखाता हूँ। ये पुश पेंसिल से हम हॉरिजॉन्टल लाइन, कितनी भी लंबी लाइन आसानी से और काफ़ी स्पीडी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो टी स्क्वायर का मेन यूज़ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के लिए होता है। उसके बाद जो है इक्विपमेंट है उसको बोलते हैं सर्कल मास्टर। तो इसमें अलग अलग साइज़ के काफ़ी सारे सर्कल्स जो है वो कट किए गए हैं। इसमें नंबर भी लिखे गए हैं 24, 26, 22, 20। ये जो नंबर है वो
इस सर्कल का डायामीटर दिखा रहा है। अगर हमको 20 मिलीमीटर डायामीटर का सर्कल ड्रॉ करना है तो हमें कंपास की कोई ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली इस 20 डायामीटर का सर्कल बहुत ही आसानी से और एक्यूरेटली ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे जो डायामीटर्स है उसमें दिए गए हैं। सबसे छोटा जो डायामीटर है वो 3 mm का है और सबसे बड़ा जो डायामीटर है वो 30 mm का है। ठीक है, तो ये इसे सर्कल मास्टर बोलते हैं। अगला जो इक्विपमेंट है उसको बोलते हैं सेट स्क्वायर। तो ये जो है ये सेट स्क्वायर है, ये 45 डिग्री 90 डिग्री का सेट स्क्वायर है। मीन्स के इस इक्विपमेंट से हम 45 डिग्री और 90 डिग्री का एंगल डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें कोई भी मेज़रमेंट की ज़रूरत नहीं है। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊंगा। ये टी स्क्वायर को हम बोर्ड से फिक्स कर दें। फिर अगर मुझे 90 डिग्री की वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है तो मुझे इस सेट स्क्वायर को ये टी स्क्वायर से अलाइन करके ऐसे रखना है और डायरेक्टली मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ सकता हूँ। ऐसे हम डायरेक्टली वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी मेज़रमेंट लेने की या अलाइनमेंट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये हो गई वर्टिकल लाइन। अगर मैं इस सेट स्क्वायर से 45 डिग्री का एंगल बनाना चाहता हूँ तो इसको हम ऐसे रख सकते हैं टी स्क्वायर से। टी स्क्वायर का हेड जो है वो एज से पूरी तरह टच होना चाहिए और उसकी ब्लेड के साथ सेट स्क्वायर को अलाइन करके हम जो एंगल बनाएंगे वो 45 डिग्री का होगा। तो अब मैं जो जितनी भी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ वो सब 45 डिग्री की लाइन्स है, यानी कि 45 डिग्री ड्रॉ करने के लिए आपको किसी भी प्रोट्रैक्टर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसी तरह हम राइट साइड भी 45 डिग्री की लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। हम इसको ऐसे वर्टिकली रख के भी 45 की लाइन लेफ़्ट साइड से ड्रॉ कर सकते हैं और इसको ऐसे रख के भी हम राइट साइड स्लोप वाली 45 डिग्री लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस सेट स्क्वायर का नाम है 45 डिग्री 90 डिग्री सेट स्क्वायर। अगला इक्विपमेंट है वो भी सेट स्क्वायर ही है। तो ये जो सेट स्क्वायर है वो 30 60 90 डिग्री का सेट स्क्वायर है। मीन्स इस सेट स्क्वायर से हम 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री बहुत ही आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस सेट स्क्वायर को ऐसे रखूं तो जो लेफ़्ट साइड वाला जो एंगल है विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल लाइन ये 60 डिग्री है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल लाइन ये 60 डिग्री, तो 60 डिग्री डायरेक्ट ही हो जाएगी। इसी तरह विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल लाइन जो राइट साइड का जो एंगल है वो हो गया 30 डिग्री। तो 30 डिग्री हम डायरेक्टली सेट स्क्वायर से ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर हम इस सेट स्क्वायर से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना चाहें तो भी वो आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हो गया 30 60 और 90 डिग्री सेट स्क्वायर। इस सभी इक्विपमेंट से हम बहुत ही आसानी से बहुत ही एक्यूरेटली और स्पीडीली ड्राइंग कर सकते हैं। इस सब्जेक्ट में हमको बहुत सारे ड्राइंग ड्रॉ करने हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ शीट्स जो है वो एग्जांपल के तौर पे मैंने ली है जिसमें अलग अलग ड्राइंग्स ड्रॉ किए हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही स्पीडी तरीके से इस ड्राइंग को ड्रॉ किया गया है। ये पहली शीट है, देन ये है दूसरी शीट। इस सब्जेक्ट में हमको ऐसी शीट्स ही ड्रॉ करनी है, कोई पैराग्राफ राइटिंग करना नहीं है। तो ऐसे काफ़ी हार्ड ड्राइंग ड्रॉ करने के लिए हमको इस सभी इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी।
और मैं बताऊंगा नेक्स्ट। ये देखिए, ये सभी ड्राइंग जो है वो इस ड्राइंग इक्विपमेंट से ड्रॉ किए हैं। ये प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन की शीट है। आप देख रहे हैं कि कितना नीट और क्लीन ड्राइंग है। ये जो शीट है वो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड की शीट है। तो हमको एग्ज़ाम में भी जो आंसर के फॉर्म में जो ड्रॉ करना है वो ऐसा ड्राइंग ही ड्रॉ करना है। एग्ज़ाम में भी आपको सप्लीमेंट्री नहीं मिलेगी, ऐसी ड्राइंग शीट ही मिलेगी जिसमें आपको ये सब ड्राइंग जो है वो ड्रॉ करना है। ये जो शीट है वो सेक्शन ऑफ सॉलिड की शीट्स है। ये है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। इस सब्जेक्ट में 90% जो आंसर है वो ड्राइंग के स्वरूप में ही आपको देने हैं। तो ये जो सीखना है ड्राइंग इक्विपमेंट को यूज़ करना वो मैंडेटरी है, तो ही आप एग्ज़ाम में इतनी अच्छी तरह से इतने एक्यूरेट सी के साथ और स्पीडीली ड्रॉ कर पाओगे। ठीक है, तो आशा रखता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से अलग अलग जो मैंने ड्राइंग इक्विपमेंट दिखाए हैं और इसका जो बेसिक यूज़ जो मैंने आपको सिखाया है वो समझ में आ गया होगा। थैंक यू।